नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम का जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर। और इस पाठ्यक्रम की परे भाषा के अंतर्गत हम जिस इकाई का अध्ययन कर रहे हैं वह इकाई है द्वितीय, जो कि भाषा विकास को लेकर है। और भाषा विकास के इसके अंतर्गत हम जिस प्रकरण पे अध्ययन कर रहे हैं या आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास को लेकर। साथियों, हमने इसके बारे में पूर्व के वीडियो व्याख्यानों में भी अध्ययन किया है। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं किशोरावस्था में, जो कि हमारा मुख्य शिक्षण बिंदु है। किशोरावस्था में भाषा विकास की प्रक्रिया। किशोरावस्था में भाषा विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किशोरावस्था को विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार व्यक्त किया है। तो किशोरावस्था की जो एक सबसे ज़्यादा सर्वमान्य जो धारणा है या जिस आयु को हम अपने मानते हैं, तो वो सर्वमान्य मत के अनुसार आप ये मान सकते हैं कि किशोरावस्था की जो वास्तविक आयु है वो 13 वर्ष से मान सकते हैं, 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। तो किशोरावस्था में जो भाषा का जो विकास होता है यहाँ पर वो दो भागों में होता है। एक तो निम्न माध्यमिक स्तर पर, एक होता है उच्च माध्यमिक स्तर पर। एक तो निम्न माध्यमिक स्तर पर भाषा का विकास होता है, दूसरा होता है उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा का विकास। तो साथियों, निम्न माध्यमिक स्तर में प्राप्त होने वाली भाषाई योग्यताएं कौन कौन सी हैं। साथियों, ये जो निम्न माध्यमिक स्तर पे जो भाषा का विकास होता है तो इसकी जो आयु है वो 14 और 15 वर्ष रहती है। और उच्च माध्यमिक स्तर में जो भाषा विकास होता है तो उसकी आयु लगभग 16-17 वर्ष रहती है। तो साथियों, हम निम्न माध्यमिक स्तर में जो होने वाली योग्यताएं हैं, भाषा संबंधी जितनी भी योग्यताएं व्यक्ति प्राप्त करता है, बालक प्राप्त करता है, किशोर बालक जो प्राप्त करता है, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। साथियों, सबसे पहली जो योग्यता विस्तार होता है इसका बालक का, तो वो है बालक में सौंदर्यानुभूति का विकास होने लगता है और वह रसपाठ में रुचि लेता है। साथियों, बालक में जो सौंदर्यानुभूति का विकास होता है, मतलब यहाँ पर बालक में आप मानते हैं कि जो स्टैनली हॉल है ये कहते हैं कि जो किशोरावस्था है वह तूफान और झंझावातों की अवस्था है। तो ये मान के चलिए कि इस अवस्था में जब बालक आता है तो बालक को श्रृंगारिक रचनाएं पढ़ना या किसी वीर रस की कविताओं को पढ़ना, इस प्रकार की जो साहित्यिक प्रवृत्ति है उसकी जागृत होती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है उसमें। तो तमाम सारी बातें वहाँ पर उसमें एक हार्मोनल, एक विभिन्न प्रकार की जो परिवर्तन उसमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसी अवस्था में साथियों बालक में एक तो बालक में सौंदर्य की प्रति अनुभूति, मतलब चाहे वो सौंदर्य भाषा का हो, किसी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, किसी स्थान विशेष का हो या प्रकृति सौंदर्य हो, तो उस सौंदर्यानुभूति उसमें जागृत होने लगती है। और जब साहित्य के प्रति सौंदर्यानुभूति जागृत होती है तो वो रसपाठ, मतलब कविता पाठ है, गजल है, शायरी है या फिर विभिन्न प्रकार की श्रृंगारिक रचनाओं में अपनी रुचि दिखाता है। उनके पठन पाठन में भी वो रुचि लेता है। अब साथियों, जो अगला जो विस्तार होता है, अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है वो है वह व्याकरण का उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपेक्षित योग्यता ग्रहण कर लेता है। साथियों, इस स्तर पे आता है बालक जब कक्षा 9 या 10 में आता है। तो उस स्तर में जब बालक आता है तो व्याकरण संबंधी लगभग काफ़ी सारी योग्यताओं को वो धारण कर लेता है और व्याकरण संबंधी ज्ञान उसका एक वहाँ पर आकर परिपक्व होने लगता है, जिससे व्याकरण का ज्ञान प्राप्त होने पर उसकी भाषा पर भी एक अधिकार बनता रहता है और भाषा पर अपने एक भाषा की शुद्धता, उच्चारण की शुद्धता एवं लेखन संबंधी शुद्धताओं को वहाँ पर वो प्राप्त कर लेता है। अगला जो बिंदु है हमारे समक्ष वो बिंदु है संवाद तथा अभिनय की योग्यता को भी ग्रहण कर लेता है। साथियों, जब बालक निम्न माध्यमिक स्तर अर्थात जो 14 से 15 वर्ष की अवस्था में आता है, कक्षा 9 और 10 में आता है,
तो वहाँ पर बालक में संवाद तथा अभिनय की प्रवृत्ति भी जागृत होती है। वो छोटी छोटी एकांकी कहानी या चरित्र चित्रण वाली कहानियों या ऐतिहासिक नाटक के बारे में कुछ घटना विशेष का वर्णन किया गया है, और ये मान लीजिए उसमें पात्र संयोजन रखा हुआ है, तो वो छोटे छोटे संवादों को बोल सकता है, छोटी छोटी भूमिकाओं के बारे में वो अपनी उसमें सहभागिता ले सकता है, अपने संवादों को बोल सकता है। कहने का मतलब है कि वो अभिनय की प्रवृत्ति उसमें जागृत होती है। अगला जो बिंदु है उसमें स्वयं स्वाध्याय करने की आदत का विकास होने लगता है। साथियों, इस अवस्था में जब बालक आता है तो उसमें स्वाध्याय के प्रति मतलब एक स्वयं अध्ययन करने के प्रति स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत होती है। साथियों, ऐसा क्यों होता है आपको पता है? साथियों, ऐसा इसलिए होता है कि जब कक्षा 9वीं या 10वीं में बालक आता है तो वो एक ऐसी अवस्था होती है जो बालक मतलब उसके माता पिता, अभिभावक उस बालक पर कहीं ना कहीं उसके मतलब ये सोचते हैं कि बालक में कहीं बुरी आदतों का समावेश न हो जाए, तो उसे मतलब उसकी महत्व नहीं देते, और बालक को हमेशा जब किशोरावस्था में आता है तो बालक को माता पिता डांटते रहते हैं या उसके फैसलों के बारे में उनका पक्ष कभी नहीं होता है, बल्कि उस वक्त बालक को सबसे ज़्यादा प्यार और समझाने की आवश्यकता होती है। लेकिन ज़्यादातर जो अभिभावक होते हैं वो इस प्रकार का व्यवहार न करके बल्कि उसका प्रतिकूल व्यवहार करते हैं। तो ऐसी अवस्था में बालक में क्या होती है, बालक पे दबाव बनाया जाता है माता पिता का कि आपको बड़ा होकर इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको साइंस लेनी है। यहाँ पर बालक तय नहीं करता कि बालक को क्या विषय लेना है या किस प्रकार की शंकाएँ को चयन करना है, बल्कि माता पिता तय करते हैं कि मेरा बालक तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बालक इंजीनियर बनेगा, मेरा बालक शिक्षक बनेगा, या मेरा बालक आर्मी या इस प्रकार की RSIS की तरफ मतलब भगेगा। तो माता पिता तय करते हैं, जबकि बालक की रुचि किस में है वो वहाँ पर महत्व नहीं दिया जाता है। तो साथियों, अब बालक को जब स्वयं इस चीज़ को लेकर माता पिता के दबाव में होता है या फिर स्वयं अपना फैसला लेता है, तो वहाँ पर उसको लगता है कि मैं यदि कक्षा जो 9वीं और 10वीं है उसके पाठ्यक्रम को पढ़ूंगा तो अगले पाठ्यक्रम में मुझे ये काम आएगा। तो वो 9वीं 10वीं के पाठ्यक्रम को अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करता है और अपना एक जो आधार है, एक जो बेस है, वो मजबूत करने के लिए वहाँ पर उसको स्वाध्याय की आदत को बढ़ावा मिलता है। अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है वो है साथियों, ये बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और समझने की दृष्टि से भी और जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बिंदु ये कहता है बालक द्रुत रूप से स्वस्वर वाचन पठन, बालक द्रुत रूप से मतलब एक तीव्र गति से, एक द्रुत रूप से मतलब तेज गति से या शीघ्र गति से भी कह सकते हैं हम, द्रुत रूप से सस्वर पठन व मौन पठन में अभ्यस्त होने लगता है। मतलब उसके प्रति एक उसका एक आदि हो जाता है। उसका अभ्यस्त होना मतलब उसके प्रति आदि हो जाना, उसके उस क्रिया के प्रति वो बिना किसी त्रुटि के उस क्रिया को बार बार वो सही ढंग से कर पाता है, वो उसका अभ्यस्त हो गया है, अभ्यस्त हो जाता है, जिससे कि वह साहित्य के संपर्क में आकर अपने चरित्र का निर्माण करता है। साथियों, यहाँ पर ये बात दी गई है कि जो बालक मान लीजिए साहित्य की ओर रुचि लेता है, या बालक जो अगले संकाय में जाकर हिंदी साहित्य के सब्जेक्ट को लेगा या फिर संस्कृत विषय को चुनेगा, या फिर किसी भी प्रकार का जो भाषा को लेकर वो अपने उच्च स्तरीय शिक्षण में संकाय को चयन करता है, तो भाषा में जब लेगा तो उसे साहित्य पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, और साहित्य पढ़ेगा तो साहित्य को पढ़ते हुए उसमें रुचि लेगा, और उस रुचि के माध्यम से महापुरुषों की कहानियाँ, अच्छे कवियों की रचनाएं, अच्छे लेखकों की रचनाएं एवं विभिन्न प्रकार की मतलब लेखों के बारे में, आलेखों के बारे में पढ़ेगा, उनसे उनकी जीवनियों के बारे में पढ़ेगा, उनकी किए हुए संघर्षों के बारे में पढ़ेगा, तो बालक में निश्चित रूप से एक चरित्र निर्माण की प्रवृत्ति जागृत होगी। अब साथियों, अगला जो बिंदु है हमारे सामने वह लेखक के गूढ़ विचारों को समझने लगता है। साथियों, बिल्कुल मैंने कहा कि जब बालक साहित्य की ओर प्रवृत्त होता है, वो लेखक कवियों के बारे, रचनाओं के बारे में पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक साहित्य के प्रति समझ विकसित होती है कि लेखक का विचार क्या है इस रचना को रचने में या इस काव्य सर्जन में,
लेखक या कवि कहना क्या चाहता है, इसमें केंद्रीय भाव क्या है, इसमें मूल भाव क्या दिया गया है। तो उसमें लेखक के द्वारा गूढ़ रहस्य को किस प्रकार से समावेशित किया गया है, इसके बारे में बालक समझने लगता है। जब तक हम साहित्य के अथाह सागर में जब तक नहीं उतरेंगे, तब तक हमें साहित्य की उन रहस्यों को कभी भी उनका उद्घाटन नहीं कर पाएंगे। साथियों, अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है वह बिंदु है वह निबंध, पत्र, संवाद, सारांश आदि के लेखन की योग्यता को ग्रहण करने लगता है। साथियों, इसमें ये बात दी गई है कि जो बालक साहित्य पढ़ेगा तो वो पत्र में दिए हुए संवादों के बारे में पढ़ेगा, वो सारांश उस पत्र को या किसी लेख को, किसी आलेख को या किसी घटना विशेष को जानकर उसमें जो सारांश दिया गया है या उसकी मुख्य मुख्य बातें जो दी गई है उसके बारे में अपने शब्दों में वर्णन कर सकता है। ठीक साथियों, उसी प्रकार से लेखन की योग्यता को ग्रहण कर लेता है। साथियों, इस योग्यता में ये होता है कि इसमें आकर बालक के लगभग सभी विकास जो चारों भाषा के आधारभूत कौशल हैं उनकी योग्यताओं को वो लगभग ग्रहण कर लेता है। और उसमें एक जो योग्यता होती है लेखन संबंधी, उन लेखन संबंधी योग्यता को भी बालक यहाँ पर ग्रहण कर लेता है और उसमें लेखन की प्रति रुचि जागृत होती है। तो साथियों, आज के बारे में हमने पढ़ा किशोरावस्था में भाषा विकास किस प्रकार से होता है और निम्न माध्यमिक स्तर पर भाषा विकास को लेकर कौन कौन से योग्यताओं का विस्तार वहाँ पर होता है। तो साथियों, आज के वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।